नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं घटना चक्र का अलंकार का 1999 से लेकर अब तक का जितना भी प्रश्न है उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। अलंकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे पीजीटी और उससे ऊपर के जितने भी एग्जाम है उसमें बनते हैं, तो इन व्याख्या के माध्यम से आप अलंकारों के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, उनकी व्याख्या देख पाएंगे और आगामी आने वाली एग्जाम में आपके अलंकार से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप सारे अलंकारों को व्याख्या सहित देख पाएंगे। जितने भी प्रश्न पूछे हैं हर अलंकार से उनको आप देखेंगे, उनको आप समझेंगे तो आपके प्रश्न जो है वो गलत नहीं होंगे और हर एग्जाम में आपको अलंकारों से पूछे गए प्रश्नों में से बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो अलंकार से सबसे पहला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का ग्रंथ काव्यालंकार है। इनका समय षष्ठ शतक का पूर्वार्ध माना जाता है। अलंकरोति इति अलंकार, यह अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार शरीर को विभूषित करने वाले अर्थ या तत्व का नाम अलंकार है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण शरीर को विभूषित करते हैं इसलिए अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अनुप्रास, उपमा आदि काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, इसलिए अलंकार कहलाते हैं। अच्छा, अलंकार अलंकार्य का केवल उत्कर्षाधायक तत्व होता है, स्वरूपाधायक या जीवनधायक तत्व नहीं है। जो स्त्री या पुरुष अलंकार विहीन है वह भी मनुष्य है, पर जो अलंकार युक्त है वह अधिक उत्कृष्ट समझे जाते हैं। इसी प्रकार काव्य में अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है। वे यदि हैं तो काव्य के उत्कर्षाधायक होंगे, यदि नहीं हैं तो भी काव्य की कोई हानि नहीं है। इसलिए अलंकारों को काव्य का अस्थिर धर्म माना गया है। यही गुण तथा अलंकारों का भेदक तत्व है। गुण काव्य की स्थिर धर्म है। काव्य में गुणों की स्थिति अपरिहार्य है, परंतु अलंकार स्थिर या अपरिहार्य धर्म नहीं, केवल उत्कर्षाधायक है। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि अलंकार जो है उत्कर्षाधायक है। यहीं पे हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और इन दोनों के मिश्रण से बने हुए उभयालंकार, इन तीन प्रकार के अलंकारों की कल्पना की गई है। किसकी किसकी? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो अलंकार शब्द परिवृत्ति को सहन नहीं करता वह शब्दालंकार है, ठीक है, और जो शब्द परिवृत्ति को सहन करता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यह शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का भेद है। बाद में राजा भोज ने उभयालंकार माना है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक, केवल इन चारों अलंकारों का वर्णन किया है। तो ये वाली लाइन हमेशा पूछ देता है कि आचार्य भरत ने कितने अलंकार माने हैं। तो आचार्य भरत ने 4 अलंकार माने हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। वामन 33 माने हैं, दंडी 35, भामा 39, उद्भट 40, रुद्रट 52, वाग्भट द्वितीय 69, विश्वनाथ 78, जयदेव 100, अप्पय दीक्षित 124 अलंकारों का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है किसमें? शब्दालंकार में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व शाब्दी व्यंजना तथा शब्दालंकार दोनों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार है, वर्णालंकार नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अलंकार का भेद वर्णालंकार नहीं है। आचार्य मम्मट ने 5 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार और 1 उभयालंकार, कुल मिलाकर 67 प्रकार का अलंकार माना है। तो मम्मट का भी पूछ देता है, तो मम्मट 67 प्रकार का अलंकार माने हैं। शब्दालंकार में मम्मट ने वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभास, ये 6 अलंकार माने हैं। तो टोटल 67 माने हैं और शब्दालंकार में 6 माने हैं।
अगला प्रश्न है, अभंग श्लेष को अर्थालंकारों में परिगणित करने वाले आचार्य हैं, तो कौन है? रुय्यक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभंग श्लेष को अर्थालंकारों में परिगणित करने वाले आचार्य रुय्यक हैं। अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक। तो ये भी पूछ देता है कि अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है, तो ये रुय्यक की है। तो अलंकार सर्वस्व रुय्यक आदि कुछ अलंकारिक सभंग श्लेष को शब्दालंकार तथा अभंग श्लेष को अर्थालंकार मानते हैं। तो सभंग श्लेष हो गया शब्दालंकार और अभंग श्लेष हो गया अर्थालंकार। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देखते हैं। कुवलयानंदकार, अप्पय दीक्षित आदि कुछ अलंकारिक दोनों प्रकार के श्लेषों को अर्थालंकार मानते हैं। मम्मट आदि कुछ अलंकारिक सभंग और अभंग दोनों प्रकार के श्लेषों को शब्दालंकार ही मानते हैं, परंतु मम्मट ने अर्थालंकारों में भी श्लेष की गणना की है। अब हम अनुप्रास अलंकार से जितने भी प्रश्न पूछा है उसको एक साथ देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है? तो मध्यानुप्रास नहीं है, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने अनुप्रास के 7 भेद माने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अनुप्रास, उसके साथ ये याद कर लीजिए वर्ण साम्य अनुप्रास। अब देखिए वर्णानुप्रास, अनुप्रास के हम लोग भेद देख रहे हैं। वर्णानुप्रास हो गया, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास। वर्णानुप्रास का हो गया छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास। अब पदानुप्रास या शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास। तो पहले तो वर्णानुप्रास और पदानुप्रास बांट दीजिए। वर्णानुप्रास 2 प्रकार का हो गया, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास। पदानुप्रास का हम देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। चलिए छेकानुप्रास का परिभाषा यहाँ पे देखते हैं। ततो छेकानुप्रास को देखते हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि, यहाँ पे छेकानुप्रास है। वृत्यानुप्रास अपसारय घनसारम दीवानीशम बाला। फिर एक पदगत वदनम वर वर्णनीयांतरस्या सत्यम सुधाकरः। अनेक पदगत अस्य न सविधे दयिता नदी धीति रस्य। एक समासगत, भिन्न समासगत और समास असमासगत का उदाहरण है सित कर कर रुचि रविभा नान्यस्य। अनुप्रास पहले वर्णानुप्रास और पदानुप्रास रूप से 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि अनुप्रास को पहले वर्णानुप्रास और पदानुप्रास से 2 प्रकार का बांटेंगे। फिर वर्णानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के ये 2 भेद होते हैं। फिर पदानुप्रास का ही दूसरा नाम लाटानुप्रास भी है। पदगत लाटानुप्रास भी 2 प्रकार का है, एक है अनेक पदगत और दूसरा है एक पदगत। नामगत भी 3 प्रकार का है, एक समागत, दूसरा भिन्न समागत। क्या है? एक समागत, भिन्न, एक मिनट, एक समागत, भिन्न समागत तथा समास असमागत। इस प्रकार से लाटानुप्रास के 5 भेद हो गए। ठीक है, तो टोटल कह रहे हैं कि 7 भेद हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्यानुप्रास के 2 हो गए और वर्णानुप्रास के 2 हो गए और लाटानुप्रास के 5 हो गए, तो टोटल हो गए 5 2 7। ठीक है, अब चलिए स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार है, तो वह अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसको देख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में लिखा है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। स्वर वैसादृश्ये अपि व्यंजन सदृश्यत्वं वर्ण साम्यम
रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। अर्थात वर्ण साम्य अर्थात स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजनों की समानता, रस भाव आदि के अनुकूल व्यंजनों की बहुत व्यवधान से रहित चमत्कार जनक प्रकृष्ट योजना न्यासः आवृत्ति ही अनुप्रास है। अगला प्रश्न है, लता कुंजम गुंजन मदवद लीपुंजम चपलयन में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, उच्चार्यत्वाद्य देकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यम व्यंजनस्यैव उच्यते। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो इसमें होगा श्रुत्यनुप्रासः। इसको हम लोग देख लेते हैं। उच्चार्यत्वाद्य देकत्र स्थाने ताल रदादिके सादृश्य व्यंजनस्यैव श्रुत्यानुप्रास उच्यते। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। उच्चार्यत्वादिति यानी तालु कंठ मूर्धा दंत आदि किसी एक स्थान में उच्चरित होने वाले व्यंजनों की, स्वरों की नहीं, समता को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यथा द्वशा दग्धम मनसिजम जीवयन्तु द्वशैव या द्वसा दग्धम मनसिज जीवयन्तु यन्ति दशैव या। ठीक है। विसपाक्षस जैनिस्ताः स्तुमो वाम लोचना, ये दोनों लाइन एक ही में है। ठीक है, ये आपका श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। इसको फिर से देख लीजिए। द्वसा दग्धम मनसिजम जीवयन्ति द्वशैव याः विसपाक्षस्थ जैनिस्ता स्तुमो वाम लोचना। यहाँ जीवयन्ति याः जैनी उन पदों में जकार और यकार एक ही तालु स्थान से उच्चरित होते हैं, अतः श्रुत्यानुप्रास है। अब लाटानुप्रास से जो भी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। यस्य च सविधे दयिता दव दहन स्तुहीन दिधितिस्तस्य। यस्य च सविधे दयिता दव दहन नस्तु हीन दिधितिस्तस्य। इस पद में अलंकार है, तो इसमें लाटानुप्रास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरण लाटानुप्रास का है। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। अर्थात शब्दानुप्रास तो वह है जहाँ समान शब्दार्थ होने पर केवल तात्पर्य मात्र का भेद होता है, वह लाटानुप्रास कहलाता है। शब्दगतो अनुप्रासः शब्दार्थयोर भेदे अप्यन्वय मात्र भेदात् लाट जन वल्लभत्वाच्च लाटानुप्रासः। एस पदानुप्रास इत्यन्ये। अर्थात शब्द और अर्थ के भिन्न होने पर भी तात्पर्य मात्र का भेद होने से शब्दगत अनुप्रास होता है तथा वह लाट देशवासियों का प्रिय होने के कारण लाटानुप्रास कहलाता है। यहाँ पदानुप्रास है, ऐसा कुछ अलंकारिक मानते हैं। अगला है यमक अलंकार से जो भी प्रश्न पूछा है उसको एक साथ देख लेते हैं। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम शा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है, तो यमक से। ये भी बहुत पूछता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अर्थे सत्यर्थे भिन्ना नाम वर्णा नाम शा पुनः श्रुति यमकम। यमक अलंकार से संबंधित है। अर्थ होने पर नियमेन भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से शा पुनः श्रवण पुनरावृत्ति यमक नामक शब्दालंकार है। समर समर सो अयम, समर समर सो अयम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यमक अलंकार के 11 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। मुख नामक यमक, संदेश नामक यमक, आवृत्ति नामक यमक, गर्भ नामक यमक, संदष्ट नामक यमक, पुच्छ नामक यमक, पंक्ति नामक यमक, युग्मक नामक यमक, परिवृत्ति नामक यमक। इस प्रकार पाद की आवृत्ति होने से 9 भेद होते हैं और श्लोकार्थ की आवृत्ति तथा संपूर्ण श्लोक की आवृत्ति, ये 2 भेद मिलाकर पादगत तथा पदावृत्ति रूप यमक के 11 भेद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है सत्यर्थे पृथगर्थताया विनिगद्यते। इसमें है यमकम।
इसको देख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यमक अलंकार के संदर्भ में लिखा है, क्या लिखा है? सत्य अर्थे पृथ गार्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण ते नैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थात यमक वह शब्दालंकार है जिसमें सार्थक तथा परस्पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूह की एक ही आवृत्ति होती है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम में अलंकार है, इसमें है यमक अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है, ये बहुत ज़्यादा ही पूछता है तो इसको आप याद ही कर लीजिए। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागात पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोकयत सुरभि सुरभि सुमनो भरे। उपयुक्त पद में पलाश पराग लतांत सुरभि इन सार्थक एवं निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति होने पर तथा अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सुरभि सुरभि सुमनो हरे में कौन सा अलंकार है? यमक। अब श्लेष अलंकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार के भेद बताए गए हैं 8। इसको देख लेते हैं। सभंग श्लेष के 8 भेद हैं। मम्मट ने श्लेष अलंकार के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है मम्मट ने? वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषो असावक्षरा दिभिष्ट रष्टधा। वर्णश्लेष, इसको देख लीजिए। वर्णश्लेष, एक मिनट। वर्णश्लेष, पदश्लेष, लिंगश्लेष, भाषाश्लेष, प्रकृतिश्लेष, प्रत्ययश्लेष, विभक्त श्लेष, वचन श्लेष, इस प्रकार कुल 8 प्रकार के श्लेष अलंकार हैं। कौन कौन सा? वर्णश्लेष, पदश्लेष, लिंगश्लेष, भाषाश्लेष, प्रकृतिश्लेष, प्रत्ययश्लेष, विभक्त श्लेष, वचन श्लेष, इस प्रकार कुल 8 प्रकार के श्लेष अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, श्लिष्टै श्लिष्टै पदैरनेकार्थ विधाने श्लेष इष्यते। श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं विश्वनाथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त लक्षण साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का है, जिसका अभिप्राय यह है कि श्लिष्ट पदों अर्थात अनेकार्थक शब्दों के द्वारा जब अनेक अर्थों को कहा जाता है तो श्लेष अलंकार होता है। विशेष जिनमें एक से अधिक अर्थ समान रूप से निहित होते हैं वे शब्द श्लिष्ट कहलाते हैं। अगला है, पृथुकार्त स्वर पात्रम विभूषितनी निःशेष परिजन देवम विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम। इसमें श्लेष अलंकार है, ये उदाहरण भी बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता में अलंकार है, तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में श्लेष अलंकार है। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि। इसको देख लीजिएगा। इस श्लोक में विधौ, इस पद में विधु मतलब चंद्रमा और विधि मतलब विधाता शब्दों में उकार और इकार वर्णों के स्थान पर औकार रूप हो जाने से वर्णश्लेष है। कर सहस्त्र पद के कर शब्द का हस्त तथा किरण अर्थ है, अतः प्रकृति श्लेष भी है। अब हम अभंग श्लेष का देखेंगे। यो सकृत पर गोत्राणाम पक्षेद क्षण क्षमः शतकोटि दताम विभ्रद्विबुद्धेन्द्र सराजते में अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। इसका देख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में अभंग श्लेष अलंकार है। आचार्य मम्मट ने अभंग श्लेष अलंकार के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है? इसको देख लेते हैं। भेदा भावात प्रकृत्या देर भेदो अपि नवमो भवेत नवमो अपीति
अपीर भिन्न क्रमः, प्रकृति प्रत्यय आदि का भेद न होने से 8 प्रकार के सभंग श्लेषों से भिन्न अभंग श्लेष रूप नवम भेद भी हो सकता है। अब हम अर्थालंकार के अर्थालंकार से जो भी पूछा है उसको एक साथ देख लेते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले उपमा अलंकार को देखेंगे। साधर्म उपमा भेदे में उपमा लक्षण लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य मम्मट ने। साधर्म उपमा भेदे अर्थात उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म का वर्णन उपमा कहलाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उपमानोपमेय ययोरेव न तु कार्य कारणादिकयोः साधर्म भवतीति तयोरेव समानेन धर्मेण संबंध उपमा। अर्थात उपमान और उपमेय का ही साधर्म होता है, कार्य कारण आदि का नहीं, इसलिए उनका ही समान धर्म से संबंध उपमा कहलाता है। उपमा अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पुनः पूर्णोपमा के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। वाक्यगत श्रौति पूर्णोपमा, इसका उदाहरण है स्वप्ने अपि समरेषु स्वाधीन पतिका यथा। फिर वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा, इसका है चकित हरिण लोल लोचनाया सममिति चेतसी सम्मद विधते। फिर है समासगत श्रौति पूर्णोपमा, अत्यायतई नियमकारी वभार। फिर है समासगत आर्थी पूर्णोपमा, इसका उदाहरण है अवितथ मनोरथ पथनेषु क्षितीश्वर न कश्य। फिर 5वां और 6वां है तद्वितगत श्रौति और तद्वितगत आर्थी पूर्णोपमा, इसका उदाहरण है गांभीर्य गरिमा निधा गांभर रत्नवत। लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। ठीक है, तो पूर्णोपमा के 6 भेद होते हैं, लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपमा के पहले 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा के 6 भेद होते हैं और लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। भेदे सती साधर्म्यम होता है इसमें, किसमें? उपमा में। कमलमिव मनोज्ञम मुखम में कौन सा अलंकार है? उपमा। इसको देख लीजिए, कमलमिव मनोज्ञम मुखम में उपमा अलंकार है। काव्य प्रकाश मम्मट ने उपमा अलंकार के संदर्भ में लिखते हैं इसको। अगला प्रश्न है पूर्णोपमाया कति तत्वानि आवश्यकतानि। तो 4 तत्व चाहिए पूर्णोपमा के लिए, इसको पढ़ लेते हैं। पूर्णोपमा में 4 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक। इव आदि पद इन 4 का ग्रहण होने पर पूर्णोपमा उपमा होती है तथा उन चारों में से 1 या 2 या 3 का लोप होने पर लुप्ता उपमा होती है। अगला प्रश्न है मृगनयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्याह सा। इसको व्याख्या देख लीजिए। मृग नयने इव नयने यस्या सा मृग नयना, इस विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र में आए हुए सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य बहुव्रीहि रूतर पदलोपस्य इस वार्तिक से समास होने पर केवल उपमान वाचक मृगनयन पद का ग्रहण होने से उपमान, चंचलत्व आदि सामान्य धर्म तथा वादी उपमावाचक पद तीनों का लोप होने से यह त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण है। त्रिलोपे च समासगा त्रयाणाम वादी धर्मोपमानानाम। अगला प्रश्न है कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह अलंकार है उपमा। कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य। अगला प्रश्न है सकल कलम पूर्व में तज्जातम संप्रति सुधांशु बिंबमिव में मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार है उपमा।
इसको देख लीजिए, सकल कलम पुर में तज्जातम संप्रति शुधांशु बिंब मिव में मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार उपमा है। अब हम रूपक अलंकार के प्रश्नों को देखेंगे। काल्पनिक अभेदारोप होने पर रूपक अलंकार होता है, काल्पनिक अभेदारोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसको देख लीजिए व्याख्या। काल्पनिक अभेदारोप होने पर रूपक अलंकार होता है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है, तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेय हो, अर्थात उपमान और उपमेय का जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका सादृश्यातिशय वश जो अभेद वर्णन है वह रूपक अलंकार है। ये उसकी परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं। अति साम्याद अपनुहत भेदयोर भेदः अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध अनपहुत भेद वाले उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन रूप का अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार प्रमुखतया 3 प्रकार के होते हैं। परंपरित रूपक, इसका होगा परंपरित रूपक। फिर है सांग रूपक और निरंग रूपक। परंपरित रूपक का उदाहरण है विद्वन्मान संहंस क्रिया। सांग रूपक का है ज्योत्सना भस्म छु रण धवला रात्रि कापालिकीयम। निरंग रूपक का है कुरंगी वांगांगी प्रेमलती काम। अगला प्रश्न है, न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेदारोप होने पर अलंकार होता है, रूपक अलंकार। फिर है समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती, ये भेद हैं किसके? सांग रूपक के। इसका देख लेते हैं। समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती में सांग रूपक भेद है। इसके विपरीत शुद्ध अर्थात अंगांगी भाव से रहित अन्य रूपकों से अमिश्रित केवल एक अद्वितीय रूपक निरंग रूपक कहलाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। समस्त वस्तु विषयम श्रौता आरोपिता यदा श्रौता अर्थाश्च ते यस्मिन्नेक देश विवर्ती तत्। अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रश्नों को देखते हैं। किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत, ये मम्मट का है। और भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परमात्मना, ये साहित्य दर्पण का है। तो ये दोनों पूछ सकता है कि कौन किसका है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुखतया 2 प्रकार का होता है, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो हम लोग हेतुत्प्रेक्षा को देखते हैं। इसका उदाहरण है हेतुत्प्रेक्षा का, उन्मेषम यो मम न सहते जाति वैरी ते पादयो पद्म लक्ष्मी। दूसरा है फलोत्प्रेक्षा। इसका उदाहरण है लिम्पतीव तमो अंगानी दृष्टिर विफलता गता। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन सा अलंकार है, तो हम लोग उत्प्रेक्षा इसको लगाते हैं। ग्रंथकार ने उपमा, अन्वय, उपमेयोपमा और उत्प्रेक्षा इन 4 अलंकारों का विवेचन किया है। ये चारों अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर है लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांचनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलता गता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें वही है कि प्रस्तुत उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतः उत्प्रेक्षा में फलोत्प्रेक्षा का ये उदाहरण है। फिर लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांचनम नभः में अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा। तो देख रहे हैं ये उदाहरण बार बार पूछ रहा है, फिर से वही पूछ दिया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है शयिसा स्थली यत्र
विचिन्वता त्वाम भ्रष्टम मया नुपुर मेक मुर्व्याम में अलंकार है, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत उदाहरण रघुवंशम महाकाव्य का है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा में भी ये हेतु उत्प्रेक्षा है, क्योंकि यहाँ दुख रूप गुण हेतु कारण के रूप में उत्प्रेक्षित कर लिया गया है, अन्यथा जड़ चेतना शून्य नुपुर भी भला दुखी हो सकता है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु पद्यांश में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का द्वितीय श्लोक है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थांके लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु इत्यत्र अलंकारो अस्ति, तो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रसुप्तस्यैव दयिते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मक्षदोपमैर्यन्तैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में अलंकार है, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपयुक्त श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक का है। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार होता है, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जैसे उन्मेषम यो मम न सहते जाति वैरी निशाया मिंदो रिंदीवर दल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांति प्रसभमनया वक्र कांत एति हर्षाल्लग्ना मन्ने ललित तनु ते पादयो पद्म लक्ष्मी। तो ये उदाहरण देगा तो आप इसको उत्प्रेक्षा ही लगाएंगे। अब संदेह अलंकार से जो भी प्रश्न बनता है उसको हम देख लेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गै सप्तभीरितः कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैश नियतम में अलंकार है, तो इसमें संदेह अलंकार है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अक्सर पूछ देता है, इसको देख लीजिए। उपयुक्त श्लोक में संदेह अलंकार है। मम्मट ने संदेह अलंकार के संदर्भ में कहा है कि ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ न च संशय, अर्थात उपमेय में उपमान रूप से संशय संदेह नामक अलंकार है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ संदेह अलंकार के संदर्भ में कहे हैं, तो देखिए ये मम्मट कहे हैं ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तनुक्तौ च संशय, विश्वनाथ कहे हैं संदेह प्रकृते अन्यस्य संशय प्रतिभोत्थित। इन दोनों को आपको देखना है कि कौन मम्मट का है कौन विश्वनाथ का है। ठीक है, अब संदेह अलंकार तीन प्रकार का होता है, इसको देख लेंगे। निश्चय गर्भ संदेह, निश्चयांत संदेह और शुद्ध संदेह। कौन कौन सा होता है? निश्चय गर्भ संदेह, ठीक, फिर निश्चयांत संदेह और शुद्ध संदेह। जहां बीच यानी गर्भ में संदेह का निवारण है, जैसे अयम मार्तंड किम विकल्पान प्रतिभटा, यहाँ पे निश्चय गर्भ संदेह है। फिर निश्चयांत संदेह, जहाँ अंत में संदेह का निवारण हो, जैसे इंदु किम क्वा कलंक निश्चित परतः। फिर शुद्ध संदेह, जहाँ अंत तक संदेह बना रहे, जैसे अस्या सर्ग विधौ पुराणो मुनि। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आश्च्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो इसमें नु जो है संदेह अलंकार का वाचक है, इसको देख लीजिए। आश्च्योतनम तू हरिचंदन पल्लवा नाम में नु संदेह अलंकार का वाचक है। इसका उल्लेख उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक के 11वें श्लोक में किया गया है। अब हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है, क्या होगा? इसमें भ्रांति का निश्चय होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व भ्रांति का निश्चय है। भ्रांतिमानन्य संवित तत्तुल्य दर्शने, ये मम्मट कहे हैं।
उस अन्य अप्राकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु अप्राकरणिक अर्थ का भान होता है वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे, तो पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा ये मम्मट कहे हैं, भ्रांति मानन्य संवितः तत्तुल्य दर्शने। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ फिर मैं इसको पढ़ती हूँ। देखिए, अगर ये एग्जाम्पल दे दिया पूछ दे किसका है तो आप भ्रांतिमान लगा सकते हैं। कपाले मार्जारः पय इति करान लेढ़ी शशिनः तरुक छिद्र प्रोतान विसमिति करी संकलयति रतान्ते तल्पस्थान हरति वनिता अप्य शुकमिति प्रभामतश्चंद्रो जगदीदमहो विप्लवयति। अब अतिशयोक्ति अलंकार के प्रश्नों को हम देखते हैं। अध्यावसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यवसाय की स्थिति होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। निगिर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्योरक्तौ च कल्पनं कार्यकारणयोश्च पौवार्पर्यविपर्यः विज्ञेया अतिशयोक्ति सा। ठीक है, मम्मटानुसार अतिशयोक्ति के 4 भेद होते हैं। पहला है उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण होता है। दूसरा है प्रस्तुत अर्थ का अन्य रूप में वर्णन यदि के समान अर्थ वाले शब्दों से। और चौथा है कार्य कारण का पौर्वापर्य विपर्यय। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको हम फिर से देख लेते हैं। निगिर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्योरक्तौ च कल्पनं कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्यविपर्यः विज्ञेया अतिशयोक्ति सा। आचार्य विश्वनाथ अतिशयोक्ति के 5 भेद मानते हैं। ठीक है, मम्मट जो है अतिशयोक्ति के 4 भेद मानते हैं। यहीं पे नया नया क्वेश्चन बन जाता है कि मम्मट अतिशयोक्ति के कितने भेद माने हैं, तो मम्मट जो है वो 4 माने हैं। ठीक है, मम्मट 4 माने हैं, विश्वनाथ 5 माने हैं। तो यहीं पे आपको चीजों को क्लियर करना है। अध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर अलंकार होता है अतिशयोक्ति। किस अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है? कौन कर लेता है? अतिशयोक्ति। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है। अतिशयोक्ति नाम के अलंकारे भवति। तो इसका ऑप्शन देखते चलते हैं। उपमानेन उपमेय से निगरणम, ये सही है। अगला है उपमानोपमेयो साधर्म्यम। फिर है उपमेयतः उपमानस्य श्रेष्ठतत्वम उपमानस्य संभावना अनुपेयम। तो इसमें अभी हम लोग इसको पढ़ते हुए ही आए थे, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा कि उपमानेन उपमेयस्य निगरणम। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करके जो अध्यवसान करना है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है सिद्धत्वे अध्यवसायस्य निगद्यन्ते। तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यन्ते। जैसे कमल मनम भसि कमले च कुवलये तानि कनक लतिकायाम सा च सुकुमार सुभगेत्युत पात परंपरा केयम। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, पहचानने पड़ेंगे कि कौन किसका है। जब मैं अलंकार का चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी तो उनको समझाते हुए चलूंगी। क्योंकि अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं चैप्टर वाइज सारे जितने भी हैं रस छंद अलंकार सबको पढ़ाऊंगी। अगला है ज्ञान लव वधुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति
पद्य में अलंकार है तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, इस पद का उल्लेख नीति शतकम में है। अब हम स्वभावोक्ति अलंकार का देखते हैं। डिम भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, तो इसमें आएगा स्वभावोक्ति। ये सब पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं यहीं पे। इसको पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पश्चादंध्री प्रसार्य त्रिक नतिविततम द्राघ इत्वांगमुच्चै रासज्जा भुग्न कंठो मुखमुरसी सटाम धूलिधूम्रा विधूय घास ग्रासाभिलाषादन वर तत् चलत प्रोथ तुरंगयो मदम मंदम शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थित श्मा खुड़ेर। ठीक है, तो ये वाला लाइन पूछ देता है लास्ट वाला, मंदम शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थित क्षमा खुरेण। तो ये पूछ सकता है किसका है, तो आप आराम से स्वभावोक्ति लगा सकते हैं। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहा जाता है स्वभावोक्ति। ठीक है, अब हम परिसंख्या अलंकार के प्रश्नों को देखेंगे। भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे चिंता यशसी न वपुषी प्रायः परिदृश्यते महताम। प्रस्तुत पद्य में अलंकार है तो प्रस्तुत पद में परिसंख्या अलंकार है। उपयुक्त पद में परिसंख्या अलंकार है। ठीक है, इसको देख लीजिए। किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वा कथितम यत प्रकल्पते तादृगण्य व्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता। ठीक है, ये लाइन देख लीजिएगा। किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत प्रकल्पयते तादृगण्य व्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता, अर्थात कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में पर्यवसित होती है वह परिसंख्या कहलाती है। परिसंख्या के 4 भेद होते हैं। ये भेद तो सारा आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रश्न पूर्विका शाब्दी परिसंख्या, प्रश्नहीना शाब्दी परिसंख्या, प्रश्न पूर्विका आर्थी परिसंख्या और प्रश्नहीना आर्थी परिसंख्या। ठीक है, देखिए 2 जो है शाब्दी परिसंख्या है, एक आपको प्रश्न पूर्विका याद करना है, एक प्रश्नहीना याद करना है, और दोनों के साथ एक बार शाब्दी लगा दीजिए और एक बार आर्थी लगा दीजिए। तो प्रश्न पूर्विका शाब्दी परिसंख्या, प्रश्नहीना शाब्दी परिसंख्या, प्रश्न पूर्विका आर्थी परिसंख्या, प्रश्नहीना आर्थी परिसंख्या। अगला है तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध निम्न अलंकार करता है, तो इसका आंसर है परिसंख्या। तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध परिसंख्या अलंकार करता है। यत्र च गुरु व्यतिक्रम नक्षत्र राशयः मात्रा कलहम लेख शतिका मित्रोदय द्वेष मूलका अपत्य त्याग कोकिला बंधु जीव विधातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है, तो इसमें परिसंख्या अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। यह पंक्ति नलचंपू से लिया गया है। इस उदाहरण में परिसंख्या के लक्षण घटित होते हैं। तो हो सकता है लाइन दे दे पूछ दे कहाँ से लिया गया है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि नलचंपू से लिया गया है, और अगर अलंकार पूछे तो परिसंख्या। अब हम देखेंगे समासोक्ति अलंकार। परोक्तिर्भेदकै श्लिष्टै इति लक्षणम मस्ति, तो ये किसका लक्षण है, समासोक्ते। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परोक्तिर्भेदकै श्लिष्टै समासोक्ति अर्थात श्लेष युक्त भेदक अर्थात विशेषणों द्वारा पर अर्थात अप्रकृत के व्यवहार का कथन समासेन संक्षेपेण उक्ति 2 अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण समासोक्ति अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर अलंकार होता है समासोक्ति अलंकार।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर समासोक्ति अलंकार होता है, जैसे लब्ध्वा तव बाहु स्पर्श यस्यास को अप्युल्लासः जय लक्ष्मी स्तव विरहे न खलुज्ज्वला दुर्बला ननु सा। तो इसको भी अगर आप देख लेंगे एग्जाम में अगर आ गया कि किसका उदाहरण है तो इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं कि स्वभाव समासोक्ति का उदाहरण है। अब विभावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीजीटी में, नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सब में पूछता है। यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति संजायते तत्र भवत्यलंकार, इसका होगा विभावना अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कविराज विश्वनाथ ने विभावना अलंकार के संदर्भ में कहा है कि यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति संजायते, यहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, क्या बोले हैं? यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति संजायते, ये विश्वनाथ कहे हैं। इसी बात को काव्य प्रकाशकार मम्मट इस प्रकार कहते हैं। क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना हेतु रूप क्रियाया निषेधे अपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। तो ये वाला जो है यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति संजायते, ये विश्वनाथ का है। और क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना हेतु रूप क्रियाया निषेधे अपि तत्फल प्रकाशनम विभावना, ये हो गया आपका मम्मट का। हेतु क्रिया अर्थात कारण का निषेध अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार होती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। तो विभावना का उदाहरण मैं हाईलाइट करती हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं। कुसुमित लता भीरहता अप्यधत्त रुजमली कुलैर दष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भीरलोलिताप्य गुणता सा। अर्थ है इसका, खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। भ्रमर कुल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी और कमलनियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर खा रही थी। अब विश्वशोक्ति अलंकार के प्रश्नों को देखते हैं। यत्र हेतौ सति अपि फलस्य अभावो कथ्यते तत्र अलंकार भवति, तो इसमें होगा विशेषोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, मतलब इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने विशेषोक्ति अलंकार के संदर्भ में कहा है, यत्र हेतौ सति अपि फलस्य अभावो कथ्यते तत्र विशेषोक्ति अलंकारः भवति। इसी बात को काव्य प्रकाशकार मम्मट ने इस प्रकार बताया है। विशेषोक्तिर खंडेषु कारणेषु फलावचः मिलितेष्वपि कारणेषु कारस्या कथनम विशेषोक्ति। तो ये वाली जो लाइन है ये विश्वनाथ कहे हैं। यत्र हेतु सति अपि फलस्य अभावो कथ्यते तत्र विशेषोक्ति, और विशेषोक्तिर खंडेषु कारणेषु फलावचः, ये वाला मिलितेष्वपि कारणेषु कार्यस्या कथनम विशेषोक्ति, ये मम्मट कहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति है। वह 3 प्रकार का होता है। विशेषोक्ति 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। इसका उदाहरण इस प्रकार है। निद्रा निवृत्ता वुदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदम पराप्ते स्थलीकृताश्लेष रसे भुजंगे चचाल नलिंग नतो अंगना सा। निद्रा खुल जाने पर, सूर्य का उदय हो जाने पर, सखियों के शयन कक्ष के दरवाजे पर आ जाने पर और उपपति भुजंग के आलिंगन के रस को त्याग देने पर भी वह आलिंगन बाहुपास से विचलित नहीं हुई। तो इसको आप देख लीजिएगा। निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वारपदम प्राप्ते स्थलीकृता श्लेष रसे भुजंगे चचाल नलिंग नतो अंगना सा। ठीक है, ये आपका हो गया विशेषोक्ति का उदाहरण। अधोलिखित युग में कौन सा युग्म जो विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक है? कौन? विभावना और विशेषोक्ति। इसको देख लीजिए। विभावना विशेषोक्ति ये दोनों अलंकार परस्पर विरोधी होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक हैं। देखिए, क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना, यहाँ बिना कारण के कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है।
फिर है विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचः, जहाँ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार लक्षण में समानता स्पष्ट है। तो ये दोनों लाइन याद कर लीजिए, तो बड़े आराम से बता देंगे कि कौन विभावना है, कौन सा विशेषोक्ति है। क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचः। अगला प्रश्न है कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, इसमें किसमें? विशेषोक्ति में। अब हम व्यतिरेक अलंकार के प्रश्नों को देखते हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार होता है कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। ठीक है, अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम, जैसे इसका उदाहरण है क्षीण क्षीणो अपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम वीरम प्रसीद सुंदरी यौवन मणिवर्ति यातम तू। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये इसका उदाहरण है। अब हम अनन्वय अलंकार को देखते हैं। राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोरीव अत्र अलंकारः भवति। इसमें अनन्वय अलंकार है, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोरीव, यहाँ अनन्वय अलंकार है। सादृश्य के कारण उपमा अलंकार होता है, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान तथा उपमेय दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं, इसलिए यहाँ उपमा नहीं अपितु अनन्वय अलंकार होता है। अब हम अपनुहिति अलंकार का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में अलंकार होता है अपनुहिति अलंकार। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृतम यन्नि निषिध्यान्य यत् साध्यते सा त्वप्नुहिति, अर्थात प्रकृति अर्थात उपमेय का निषेध करके जो अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि की जाती है वह अपनुहिति अलंकार होता है। अपनुहिति भी शाब्दी तथा आर्थी भेद से दो प्रकार की होती है। जहाँ प्रकृति का निषेध शब्दतः किया जाता है वह शाब्दी अपनुहिति कहलाती है, और जहाँ निषेधतः शब्दतः न करके अर्थतः अच्छिप्त होता है वह आर्थी अपनुहिति कहलाती है। बत सखी कियदेतत् पश्य वरस्मरस्य कालकूटम, यह आर्थी अपनुहिति का उदाहरण है। तो ये उदाहरण आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उपनुहिति का लक्षण क्या हो गया? प्रकृतम यन्निषिध्यान्नि यत् साध्यते सा त्वम उपनुहिति। ठीक है, अगला प्रश्न है उपमेयमत सत्यम कृत्वा उपमानम सत्य रूपेण स्थापने अलंकारम भवति, यानी उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्य रूपेण स्थापने अलंकार भवति कौन सा होगा? अपनुहिति अलंकार होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्यतया यत स्थाप्यते सा त्वप्नुहिति, अर्थात उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को ही सत्य रूप से जो स्थापित किया जाता है वह अपनुहिति अलंकार होती है। जैसे अवाप्तम प्रागल्भ्यम परिणत रुचम शैलतनये कलंको नैवायम वलसति शशांकस्य वपुषी आमुष्येयम मन्ये विगलद मृतस्यंद शिशिरे रति श्रांता शेते रजनी रमणी गाढ़ मुरशी, यह शाब्दी अपनुहिति का उदाहरण है। तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये किसका उदाहरण है। तो ये अपनुहिति का उदाहरण है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। अवाप्तम प्रागल्भ्यम परिणत रुचः शैलतनये कलंको नैवायम विलसति शशांकस्य वपुषी अमुष्येयम मन्ये विगलद मृतस्यंद शिशिरे रति श्रांता श्रेते रजनी रमणी गाढ़ मुरशी। तो मित्रों, हमने काव्य शास्त्र में अलंकार के जितने भी प्रश्न थे उनको देख लिया, उनकी व्याख्या देख ली। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए
और मैं आपको अलंकार का चैप्टर डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। अभी हम एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक छूटे ना, इसलिए हम सारे पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृत।